प्रामाणिक। अब देखिए, आपको हंसी आएगी। अतएव क्या कह दिया, गीता का एक वचन दे रहे हैं, प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालयेत्। भगवान ने गीता में कहा है कि प्रकृतेः गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु। गुण कर्मसु, गुण और कर्मों में, गुण और गुणों के कर्म है। गुण जो त्रिगुण है ना, सत्व रज तम, ये त्रिगुण है, और त्रिगुण के कुछ कर्म हैं, उनके अपने धर्म हैं। प्रकृति के गुण में सम्मूढ़, यानी कि प्रकृति को ही आत्म तत्व समझने वाला, उसको भगवान ने कहा सम्मूढ़, मूर्ख का। और उसको कहा भगवान ने कि ऐसे प्रकृति के गुणों में जो सम्मूढ़ है, यानी कि प्रकृति को ही सब कुछ समझता है, प्रकृति के गुणों को ही आत्मा समझ लेता है, प्रकृति के गुणों को ही, ये सब सुख दुख इच्छा द्वेष ये सब क्या हैं, प्रकृति के धर्म हैं, लेकिन न्याय वालों ने आत्मा को कह दिया है। तो भगवान के अनुसार, गीता के अनुसार कहते हैं कि ये क्या है, मूर्ख है। ये भगवान ही कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते, भगवान कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि प्रकृति के गुण में सम्मूढ़ ये क्या है, अकृत्स्नविन है। अकृत्स्नविन मतलब, कृत्स्न मतलब संपूर्ण होता है, अकृत्स्न मतलब असंपूर्ण, मतलब थोड़ा जानने वाले हैं। ये सब अभी थोड़ा जान रहे हैं, कृत्स्नविन नहीं है, अकृत्स्नविन है, यानी कि संपूर्णता से जानने वाले ये नहीं है, जो प्रकृति के गुणों को ही जो आत्मा समझता है और उन्हीं में संलग्न है, उन्हीं में आसक्त होकर के और कर्म करता है, उसको भगवान ने कहा मंदान। ऐसे मंद व्यक्तियों को, मंद लोग हैं, अभी मंद बुद्धि है इनकी, मंद बुद्धि है, ऐसे लोगों को कृत्स्नविन जो है, यानी कि जो संपूर्ण आत्मा के स्वरूप को जानने वाले हैं, उनको ये चाहिए कि विचलित न करें सद्ज्ञान दे करके, नहीं तो भ्रमित हो जाएंगे वो। इसलिए कृत्स्नविन न विचालयेत्। कृत्स्नविन यानी कि जो संपूर्ण जानने वाले हैं लोग, जान, संपूर्ण ज्ञान क्या है, संपूर्ण ज्ञान ही है कि आत्मा अकर्ता है, आत्मा अविकारी है, आत्मा सुख दुख से रहित है, ये वास्तविक ज्ञान है। लेकिन ये ज्ञान किसी मूर्ख व्यक्ति को दे दिया जाए कि मैं तो कुछ नहीं करता, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताम अहमिति मन्यते, ऐसा सांख्य का उपदेश दिया जाए तो कहेगा जब सब कुछ प्रकृति ही कर रही है, मैं कुछ करने वाला नहीं, तो पाप भी तो मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कहकर पापाचरण में लिप्त हो जाएगा। ऐसा ज्ञान नहीं देना चाहिए मंदों को, भगवान ने मना किया। ऊंचा ज्ञान कभी भी मंद बुद्धियों को नहीं देना चाहिए, नहीं तो उसका अपना ही हानि कर लेगा, अपनी ही हानि करेगा, समाज को भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं देखिए, वास्तव में आत्मा तो करता है, और हम भी जो हैं, जो कर्म कर रहे हैं, हमारे कर्म करने का कोई प्रयोजन नहीं है। मैं कर्म न भी करूं तो कोई हानि नहीं है, अकर्म करूं तो कोई फायदा भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं। क्यों? इन मूर्खों में ये बात फैल न जाए कि जब कर्म नहीं करना, फलाने व्यक्ति तो कर्म नहीं किया, तो सन्यासी हो गए, कुछ कर्म करते ही नहीं, और भगवान श्री कृष्ण तो कर्म किए ही नहीं, हम क्यों कर्म करें? अरे उनको पता नहीं है उनकी स्थिति क्या है। ऐसे मंद व्यक्तियों को ऐसे ऊंचे उपदेश दे दिया जाए तो समाज क्या हो जाएगा, सब निठल्ला बढ़ जाएगा, समाज का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो मंद हैं, उन व्यक्तियों के लिए कभी भी ऊंचे ज्ञान का उपदेश करके उनके भ्रमित नहीं करना चाहिए, उनके जैसा ही उपदेश करना चाहिए। इसलिए महर्षि गौतम आदि ने क्या किया, ऐसे ही उपदेश किया उनके लिए उपदेश, ताकि वो भ्रमित ना हो जाए। अभी नास्तिक हैं और सीधे सीधे उपदेश कर दे, न तुम करता हो न तुम भोगता हो, तो फिर क्या है, फिर हम मरे हुए हैं। ऐसा उपदेश किया, सांख्य में आगे जाओगे तो ये कहा जाएगा ना आप करते हो, ना आप दृष्टा, आप न खाते हो न पीते हो, ना आपको सुख है न दुख है, नहीं आपके माता है न पिता है, तो फिर कहेगा क्या है। फिर यहाँ तक शंकराचार्य जी कहते हैं न तुम्हारा गुरु है न तुम शिष्य हो, ये गुरु भी नहीं है शिष्य भी नहीं, तुम शिवो हम शिवो, ऐसा कर चिदानंद रूपा, उसने सबका निषेध कर दिया, गुरु तक का निषेध कर दिया। अब ऐसे ज्ञान को सामान्य व्यक्ति को दे दिया जाए तो पथभ्रष्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
तो कोई किसी का ही नहीं, तब वो बड़ा खतरा हो जाएगा। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को कभी भी, जो कृत्स्नविन है, संपूर्ण जानने वाले, चाहे भी सब कुछ जानते हुए भी गौतम आदि महर्षियों ने उपदेश नहीं किया। हाँ, इसीलिए तो, क्योंकि कलयुग है ना, आगे बताएंगे। देखिए आगे सब, यहाँ तो आपको एक नई दृष्टि मिलेगी, एक नई दृष्टि मिलेगी कि भगवान सब पे नियंत्रण करते हैं, सबके कर्मों पर नियंत्रण। भगवान को पता है कि इसका प्रारब्ध गंदा है, सबको पता है ना, भगवान को सब पता है कि इसके प्रारब्ध में पाप है। उसके लिए ऐसे भी उपदेशक बना रखे हैं भगवान, उल्टा उपदेश दो जाओ। इसलिए आगे कहेंगे कि मैं बुद्ध के रूप में, भगवान बुद्ध के रूप में मैं ही आया और आकर के सबको भ्रष्ट कर दिया, सबको नाश करने के लिए मैं बुद्ध का रूप लिया, क्योंकि ये सबके पाप कर्म थे, तो कैसे नरक में जाएंगे। तो भगवान ने कहा है, बुद्ध भगवान ने कहा है, ऐसा मान करके सब बौद्धों को क्या कर दिया, नरक में डाल दिया। जाओ, भगवान सब पर नियंत्रण करता है, भगवान सब पर नियंत्रण करते हैं, इसलिए ऐसे गुरु भी बना देते हैं। ऐसे संस्थानें भी आजकल तो बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं। बौद्धों को पता नहीं है ना, क्योंकि ये सब पता चल जाए तो फिर वो तो पुण्यकर्मी हो जाए ना, पुण्यकर्मी जो है वो तो पता चल कर लेगा। ये बात जो है भगवान बुद्ध की ठीक नहीं है, ये गलत है। इसलिए हमारे यहाँ बुद्ध की पूजा नहीं करते, सनातन के मंदिर में कहीं भी बुद्ध की पूजा नहीं करते। कह रहे कि बुद्ध को भगवान माना जाता है, भगवान का अवतार हैं, परंतु इनका वचन अनुकरणीय नहीं है, क्योंकि इन्होंने वेद का निषेध कर दिया है। हाँ, साईं भी क्या है, साईं कोई देवता थोड़ी है, उससे अच्छा तो बुद्ध हैं कम से कम, साईं से अच्छा तो बुद्ध ही हैं कम से कम उनके आचरण तो ठीक है। बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग दिया वो तो कम से कम ठीक है, उसमें तो कोई गलत बात है नहीं। लेकिन बाकी जो उपदेश दिया, बुद्ध देखिए साधकों के लिए हो सकते हैं, सन्यासियों के लिए हो सकते हैं, लेकिन जिसको कामना है, जिसको कामना है, लोक की कामना है, जिसको पुत्र की कामना है, जिसको धन की कामना है, उनको बुद्ध पूरा कर सकते हैं। वो तो कहते हैं कि भाई छोड़ो इन सब चक्करों में, क्यों पढ़े हो, सब साधु बन जाओ। तो जो नहीं बनना चाहता है साधु, जो गृहस्थ है, जिनको लौकिक सुख चाहिए, उनके लिए बुद्ध क्या देंगे उपदेश। साधुओं के लिए तो बुद्ध हो सकते हैं, परंतु गृहस्थियों के लिए ये तो सबकी शादी तोड़वा देंगे, कहेंगे कि सब बन जाओ। ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, चलेगा समाज। तो उन्होंने तो शादी अपनी तोड़ करके बने थे और सबको बनाए भी, सबको भिक्षु बना दिया। और सब भिक्षु ही बन जाएगा तो भिक्षा देने वाला कौन होगा, कहाँ मांगेंगे वो। तो भिक्षा देने वाला भी बनाया जाता है, सनातन धर्म में भिक्षा देने वाला बनाया जाता है। गृहस्थ में जाते, जाओ तुम गृहस्थ में जाओ यार, क्योंकि तुम नहीं रहोगे तो फिर हमको भिक्षा कौन देगा तुमको। तो इसलिए जो है सनातन धर्म की यही विशेषता है कि सनातन धर्म में सबके भावनाओं का ख्याल रखा गया है। जिनको लौकिक कामना चाहिए उनको मना नहीं, भगवान वेद में मना नहीं किया। पुत्र काम पुत्रष्ट यजेत, ये यजन करो पुत्र की प्राप्ति होगी। पशु चाहिए, पशु कामो चित्र यजेत, ये याग करो, ये याग करो, ये हो जाएगा, ये याग करो, ये हो जाएगा। और नहीं चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, अमृतत्व तो चाहिए, तो सब छोड़कर आ जाओ हमारे पास। तो कामियों के लिए काम पूर्ति, क्रोधियों के लिए शत्रु मारना, उसके लिए विधान किया। तुम्हें द्वेष करना है तो चलो ऐसे मार दो, शत्रु को मारना है तो रागी, द्वेषी, कामी, क्रोधी, सबके लिए उनके अनुकूल भावनाओं को ख्याल रख करके उनके मार्ग साधन का निर्देश किया गया है। और जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको अच्छा ही नहीं लगता, ये सबको सब कुछ अच्छा ही नहीं लगता, वो कहाँ जाएगा बेचारा। तो उनके लिए कहा कि सब छोड़ छाड़ करके सन्यासी बन जाओ, त्यागे ने के अमृतत्व मानस। देखिए सबके भावनाओं का ख्याल रखा गया है, इसीलिए तो सनातन धर्म की विशिष्टता है। हम मुसलमान में कोई साधु बन जाए, कहेगा हमको नहीं चाहिए जन्नत, तो कुरान क्या उपदेश करेगा उसके लिए, हाँ?
उसके लिए जन्नत नहीं चाहिए। भाई कोई ऐसा भी तो है कि भाई जिसको भोग मात्र से भी तृष्णा हो गई, भोग चाहे कहीं का भोग हो, है भोग ही, वो अंततः दुख ही देगा। इस प्रकार का किसी को विवेक जागृत हो गया पूर्व जन्म के संस्कार के आधार पे, तो उसके लिए कुरान क्या उपदेश देगा, बाइबल उपदेश क्या देगा उसके लिए? वहाँ तो सब यही भरे पड़े हैं, कामनाओं के लिए बातें भरी पड़ी है। उसका कल्याण कैसे होगा? उसको जन्नत चाहिए नहीं, उसके लिए तो सनातन धर्म ही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई चलो भगवान बुद्ध हो या कोई भी हो, कोई भी संप्रदाय, सब में अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन वो कौन सी बातें जो हमारे यहाँ नहीं है कि वहाँ जाने की जरूरत है? अरे हमारे यहाँ तो वो भी है जो वहाँ नहीं है, और जहाँ वहाँ है वो भी हमारे यहाँ है, तो श्रेष्ठ कौन है? वो कहे कि नहीं वहाँ भी तो अच्छी बात है, तो क्या हमारे यहाँ नहीं है क्या? बौद्ध बनना जरूरी है? बोले बुद्ध ने बढ़िया बात कही है, तो कौन यहाँ नहीं, वो कौन सी बात है जो यहाँ नहीं कही गई है? और जो वहाँ नहीं कही गई वो भी यहाँ कही गई है। तो इसलिए जो है, पर क्या करें? हाँ सारे ऋषि मिलकर इनकी मीटिंग होती है, ऐसे थोड़े होता है कि किस प्रकार से सबको जोड़ना है भगवान से। सब ऋषियों की मीटिंग होती है और उस मीटिंग में यही गुण निर्णय लिया जाता है, गोपनीय बात यही है कि एक एक व्यक्ति को भगवान से जोड़ना है। हाँ हाँ सारे मिले हैं, क्योंकि उनका है कि एक एक व्यक्ति का कल्याण करना है, चाहे धीरे धीरे हो या सीधे हो जाए, लेकिन सबका कल्याण करना, सबको भगवान से जोड़ना है, सबको आत्म तत्व से जोड़ना है, आत्म की नित्यता माननी है। आत्मा को जब तक नित्य नहीं मानेगा, जन्म मरण को नहीं मानेगा, पूर्व जन्म पुनर्जन्म को नहीं मानेगा, तब तक उसका कल्याण नहीं, वो पाप करेगा ही। सारे पाप होते हैं देहात्मवाद से, देखो ही जब आत्मा समझ लिया जाता है वहीं से सारे पाप शुरू हो जाते हैं। और जो आत्मा तो जिसका नहीं मैं मरूंगा नहीं, ये मिला है फिर आगे भोगना पड़ेगा, फिर वो सजग रहता है, वो कर्म करने से बचता है कि आगे भोगना ना पड़े। तो इसलिए सबके कल्याण के दृष्टिकोण से सबके लिए धीरे धीरे मार्ग प्रशस्त कराते हैं, और ये सब बातें भाष्यकार बताते हैं। देख रहे हैं, जैसे कहते हैं कि भाष्य जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक बुद्धि नहीं होगी। तो ऐसे लोगों को जो अकृष्णविन हैं, जिनको संपूर्ण ज्ञान नहीं है, उन मंद व्यक्तियों को जो कृष्णविन हैं, सांख्य योगी हैं, सांख्य के ज्ञान लेने वाले, ऐसे न्याय वैशेषिकों वाले को जो है भ्रमित नहीं करना, उनको उसी में जीने देना चाहिए। एक है सूत्र के अनुकूल ही होगा ना। हाँ कुछ तो होता है, जैसे इस सूत्र का ये भी अर्थ किया जा सकता है, इतना अंतर तो आएगा ही, लेकिन एकदम आप सिद्धांत पलटा नहीं जाता है। ये कुछ मूलभूत सिद्धांत है सनातन के, उन सिद्धांत के अनुकूल ही आप व्याख्या करोगे। कोई भी विद्वान व्याख्या करता है, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी कर दे। एक जो है, एक उसमें होता है कि एक अष्टाध्यायी में कोरोना का इलाज ढूंढ लिया, तो उसमें जो है ऐसी व्याख्या कर दे, ऐसी व्याख्या नहीं करी जाती, वो हंसने के लिए, कॉमेडी के लिए कर दिया। एक सूत्र है कोपधाच्य, तो उसने कहा कि कोपधाच्य का क्या है अर्थ? को से कोरोना, उप मतलब समीप, धा मतलब धारण कर लेता है। कोरोना समीप में जाने वाले को धारण कर लेता है। अच्छाकार से चाइना की अनुवृत्ति ले लीजिए, ये चाइना से आया है। ऐसे कोपधाच्य बोले अमी पूर्वे, अमी मतलब अमेरिका में पूर्व में आया, और धीरे धीरे जो है ये जो है इगेणा संप्रसारणम, इंडिया में इसका संप्रसारण हुआ, इंडिया में इसका संप्रसारण हुआ। और ये कहाँ फैला? तो बोला अंतर घनऊ देश है, जहाँ जनसंख्या घनत्व है वहाँ पर ये फैला। और कैसे फैला? बोला हस्तात् जात, हाथ से हाथ मिलाने से ही बढ़ता है, ऐसे करके। और फिर मुख वचनो अनुनासिक, मुख से मनोनाद, नाक से, ये सब जाता है अंदर।
ऐसे व्याख्या कर दो, ऐसा दे, ऐसे तो ऐसे अर्थ नहीं किया, वो हंसने के लिए बनाया था। तो ऐसे व्याख्या करोगे तो कहते ठीक नहीं है। कुछ सिद्धांत हैं उसके, मूलभूत सिद्धांत के All right, अनुकूल we करोगे तो finished our पकड़े जाओगे। 25-minute session. अनुकूल ही करना Before we पड़ता है, take a इतना तो break, मान्य है। tell me, what kind of इतना music तो do भाई you आप like to देना hear पड़ेगा during ना, these कोई videos? वक्ता है, लिख रहा है, Lo-fi, अपना jazz, दिमाग or चला no रहा है। music? Let me know आप in the दिमाग comment करोगे section उसको below. प्रतिबंध लगाओगे क्या? फिर विद्वान क्या है? ना ना, ऐसा नहीं, सिद्धांत के विपरीत नहीं। थोड़ा थोड़ा व्याख्या करते करते नास्तिक कर दिए, ऐसा थोड़े हो गया है। आप उसी के अंदर रहना पड़ेगा, इतने मूलभूत सिद्धांत के दायरे में ही रहना पड़ता है। थोड़ा तो मान्य है, थोड़ा बहुत चलता है।